आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताया जाएगा और यह महत्वपूर्ण प्रश्न हर साल के पेपर में पूछा जाता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। राउल्ट का नियम जो है हर साल के पेपर में पूछा जा रहा है, तो इस नियम को जो है कैसे तैयार करेंगे आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इस नियम के अनुसार, मतलब राउल्ट के नियम के अनुसार क्या है, लिखेंगे इस नियम के अनुसार। अब इन्होंने क्या बात बताए थे तो एक एक बातों को समझना है। इनका कहना था कि सबसे पहले हमारे पास एक विलायक होना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमारे पास एक विलायक होना चाहिए। उस विलायक में जो है अवाष्पशील वैद्युत अपघट को घोला जाएगा तो उसके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होगा। अब यहाँ पर वैद्युत अपघट का मतलब क्या हो गया? जैसे यूरिया, पानी के अंदर यूरिया घोल दें तो यह वैद्युत अपघट हो जाता है। यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो जाएगा, ये सब क्या है? उसके अंदर आयन नहीं बनाते हैं, वैद्युत अपघट कहलाते हैं। तो यहाँ पर इस नियम के अनुसार लिखेंगे और यहाँ पे लिखाएगा, इसकी परिभाषा क्या रहेगा? किसी, क्या लिखेंगे यहाँ पर? किसी, अब यहाँ लिखे परिभाषा जो बनाएंगे इनका नियम का परिभाषा क्या बनेगा? किसी विलायक के, किसी विलायक के, किसी विलायक में, कोई किसी विलायक में अवाष्पशील, क्या लिखेंगे यहाँ पर? अवाष्पशील, अवाष्पशील, अवाष्पशील वैद्युत अपघट, वैद्युत, वैद्युत जो है अपघट, वैद्युत अपघट, वैद्युत अपघट पदार्थ घोलने पर, पदार्थ घोलने पर, पदार्थ जो है घोलने पर, घोलने पर विलयन के, घोलने पर विलयन के, घोलने पर विलयन के, विलयन के वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब, वाष्प दाब, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक जो है अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है, बराबर होता है। कितना आसान है, बस 2 बार पढ़ लीजिए, परिभाषा याद। अब यहाँ पर किसी विलायक के जो अवाष्पशील वैद्युत अपघट पदार्थ को क्या करना है? घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है? बराबर होता है। राउल्ट का नियम कहलाता है, राउल्ट का नियम कहलाता है, राउल्ट का नियम जो है कहलाता है। तो राउल्ट का नियम जो है अगर हमको लिखना हो तो कैसे नियम लिखेंगे? तो सबसे पहले जो है एक विलायक को लेना है, उसमें अवाष्पशील वैद्युत अपघट को घोला जाएगा और यहाँ पर जो है इसका सूत्र जो बनेगा पी नॉट, क्या लिखेंगे यहाँ पर? पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर एन बटा एन प्लस एन। अब ये जो सूत्र बना है यही सूत्र जो है राउल्ट का सूत्र है। किसका सूत्र है यह? राउल्ट का सूत्र है। राउल्ट का सूत्र कैसे याद रखेंगे? सबसे पहला काम क्या याद करेंगे यहाँ पर? इसका नाम, टोटल नाम क्या है इसका? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये किनका नियम हो गया? राउल्ट का नियम हो गया। पूरा का नाम क्या है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है? बराबर होता है। अब यहाँ पर एक तनु विलयन होता है, तो ये तनु विलयन के लिए अगर यहाँ सूत्र बनाया जाए तो क्या बनेगा? तो लिखेंगे यहाँ पर तनु विलयन के लिए, लिखेंगे यहाँ पर तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए। अगर तनु विलयन के लिए बनाते हैं तो यहाँ पर बातों को समझना है।
तनु विलयन के लिए जब बनाएंगे तो जो n प्लस n है, n प्लस n लगभग जो है बड़े n के बराबर हो जाएगा। यह विलय का मोलों की संख्या और ये विलायक के मोलों की संख्या, यह टोटल जो है विलायक के मोलों की संख्या के बराबर होगा। कब? जब विलयन क्या हो जाए, तनु विलयन बन जाए। तो n प्लस n के जगह पर कैपिटल N लिखेंगे। अब यहाँ आगे जब मान भरेंगे तो क्या सूत्र बनेगा राउल्ट का नियम, पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट और बराबर अब हो जाएगा बराबर n, स्मॉल n तो रहेगा बटा स्मॉल n कैपिटल N मिला करके बड़ा n बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे n हो जाएगा। ये जो बन गया राउल्ट का जो है नियम, जो सूत्र लागू करेंगे तनु विलयन के लिए सूत्र को लागू किया जाएगा। तो तनु विलयन में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहेंगे पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर n बटा n हो जाएगा। ये किन के लिए है? तनु विलयन के लिए है। अगर यहाँ पर n का नाम क्या है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या का सूत्र होता है भार बटा अणुभार, और यहाँ मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या, ये विलय के मोलों की संख्या हो गया और ये विलायक के मोलों की संख्या भार बटा अणुभार। मतलब यहाँ छोटा n रहेगा तो छोटा W छोटा m, बड़ा n रहेगा तो बड़ा W बड़ा m। यह विलय के लिए मोलों की संख्या और यह विलायक के लिए मोलों की संख्या है। अब ये मान इसमें इसके अंदर क्या करेंगे, रख दिया जाएगा इस n के जगह पर, और इस n के जगह पे जब रखा जाएगा तो सूत्र क्या बन जाएगा, लिखेंगे आपका पी नॉट माइनस पी एस बटा हो जाएगा आपका पी नॉट बराबर हो गया स्मॉल n के जगह पर W बटा m पूरे का बटा W बटा m, यह हो गया। अब यहाँ पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये मान तो सेम उतर जाएगा। ये छोटा n के जगह पर W बटे m और बड़ा n के जगह पर W बटे m। मतलब कैपिटल आपको अक्षर को ध्यान देना है। यह स्मॉल के लिए हो गया, ये कैपिटल के जो नीचे रहेगा सबसे ये ऊपर चला जाएगा और ये बीच में चला जाएगा। तो क्या बनेगा आपका पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर हो जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा तो छोटा W बड़ा m, छोटा W बड़ा m, और यहाँ पर छोटा जो है यहाँ पर छोटा, यहाँ पर देखिए बड़ा W, क्या कहेंगे बड़ा W तो छोटा m हो जाएगा। ये जो सूत्र बन गया राउल्ट का नियम का ये फार्मूला बना है। लेकिन यह फार्मूला कब लागू किया जाएगा, कि जब ये तनु विलयन रहेगा तब ये फार्मूला को लागू किया जाएगा। अब यहाँ पर पी नॉट का नाम क्या है, तो पी नॉट का नाम रख लेंगे, पी एस का नाम रख लेंगे, छोटा W का नाम, बड़ा W का नाम। एक एक नाम को जो है आप लोग को नोट करना है। अगर यहाँ छोटा W की बात करेंगे तो यहाँ पर छोटा W बड़ा W, पहले पी नॉट का नाम समझेंगे, शुद्ध विलायक का लिखेंगे यहाँ पर शुद्ध विलायक का, या लिख लेंगे शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का क्या है, यह वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और दूसरा लिखेंगे पी एस का नाम क्या है, विलयन का, विलयन का वाष्प दाब। क्या लिखेंगे यहाँ पर, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का क्या लिखेंगे यहाँ पर, वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। और विलय यहाँ पर छोटा W का नाम क्या है, विलय का भार। क्या लिखेंगे यहाँ पर, विलय का भार, विलय का भार। और बड़ा W का नाम क्या है, विलायक का भार, विलायक का भार, विलायक का भार। और इसमें छोटा m यहाँ पे दिया है, यहाँ छोटा m और बड़ा m दिया है। तो यहाँ पर विलय का ये लिखेंगे विलय का, विलय का अणुभार, विलय का क्या हो जाएगा यहाँ पर, अणुभार। छोटा W का नाम क्या है, विलय का अणुभार, और बड़ा m का नाम क्या है, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। तो यहाँ पर जो है राउल्ट के नियम जो है बताया गया, तनु विलयन के लिए बताया गया, और किसी भी विलायक के व वाष्पशील वैद्युत अनअपघट जब घुला रहेगा उनके लिए जो है आपको सूत्र बताया गया। तो ये राउल्ट के नियम वाले जो नियम बताया गया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे अपने कापी में नोट करके एक बार पढ़ लेंगे तो आपका राउल्ट का नियम क्या होगा याद हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में केवल राउल्ट का नियम को जो है बताया गया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप सभी लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।